नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पीटेक पर। 4% डीए बढ़ने के साथ साथ इतने परसेंट बढ़ेगी पेंशन। डीए हाइक को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है, ये सब आपको ध्यान से समझना है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। यह वृद्धि लाखों कर्मचारियों उनके परिवारों के लिए एक सकारात्मक खबर है, जो बढ़ती महंगाई के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके अनुसार महंगाई भत्ता मौजूदा 42% से बढ़कर 46% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा। लाखों लोगों को होगा इसका फायदा। सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले से लगभग 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। यह संख्या भारत के कुल परिवारों का एक बड़ा हिस्सा है, जिससे कई परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इन कर्मचारियों में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मी शामिल हैं। पेंशनर्स में भी सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं। सरकारी खजाने पर क्या रहेगा प्रभाव? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है कि इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 12,815.60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह एक बड़ी राशि है, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। मंत्री के अनुसार यह निर्णय बढ़ती महंगाई को देखते हुए लिया गया है, ताकि कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके और उनकी क्रय शक्ति बनी रहे। यह कदम सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों को भी दर्शाता है। महंगाई भत्ता कैसे तय होता है, इसको भी समझना है। महंगाई भत्ता तय करने के लिए केंद्र सरकार एक विशेष फार्मूले का इस्तेमाल करती है, जो मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फार्मूला है डीए परसेंट, ठीक है। उसके बाद में है पिछले 12 महीनों का एआईसीपीआई औसत 115.76। उसके बाद में 115.76 इंटू 100। वही सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए फार्मूला है डीए परसेंट बराबर पिछले 3 महीनों का एआईसीपीआई औसत, और उसके बाद में है 126.33 गुणे 100। यह फार्मूला औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW पर आधारित है, जो महंगाई एक महत्वपूर्ण संकेतक है। वेतन में कितनी होगी वृद्धि? उदाहरण के तौर पर समझेंगे हम लोग कि जब ये 4% डीए बढ़ेगा तो आपके वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है। एक उदाहरण से हम लोग इसको समझेंगे। इस बढ़ोतरी का प्रभाव समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन बेसिक सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह है। पहले 42% की दर से उसका महंगाई भत्ता 12,600 रुपया प्रति माह था। अब 46% की नई दर से उसका महंगाई भत्ता 13,800 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर महीने उसकी सैलरी में 1,200 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होगी। वार्षिक रूप में देखें तो यह वृद्धि 14,400 रुपये का फायदा होगा, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सरकार ने बोनस का भी किया ऐलान। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ साथ केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस को भी मंजूरी दी है। यह निर्णय त्योहारी सीजन से पहले लिया गया है, जिससे रेलवे कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी। इससे वे त्योहारों को बेहतर तरीके से मना सकेंगे और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है और इस फैसले से लाखों रेलवे कर्मचारियों को
फायदा होगा। महंगाई भत्ते का महत्व और उद्देश्य क्या है? महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयों से कर्मचारियों को राहत प्रदान करना है। यह भत्ता कर्मचारियों की जीवन यापन लागत में होने वाली वृद्धि के अनुपात में उनके वेतन में समायोजन करता है। हर 6 महीने में, पहला जनवरी में और दूसरा जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन पर आधारित होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। अन्य भत्तों पर भी होगा प्रभाव। महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रभाव केवल मूल वेतन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य भत्तों और लाभों पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए मकान किराया, जिसको बोलते हैं मकान या चारे, फिर यात्रा भत्ता, टीए और महंगाई भत्ते के आधार पर गणना किए जाने वाले अन्य भत्ते भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत डीआर भी इसी अनुपात में बढ़ेगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनरों के कुल वेतन पैकेज में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। बढ़ोतरी का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव। महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक सकारात्मक कदम है। जब कर्मचारियों की आय बढ़ती है तो उनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे बाजार में मांग बढ़ती है और यह वृद्धि खुदरा क्षेत्र, उपभोक्ता वस्तुओं, सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में बिक्री को बढ़ावा देती है। इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ती हैं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और समग्र आर्थिक विकास को गति मिलती है। त्योहारी सीजन से पहले बड़ी राहत। डीए में यह बढ़ोतरी त्योहारी सीजन से पहले आई है, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। भारत में त्योहारी सीजन के दौरान खरीदारी और खर्च बढ़ जाता है और इस समय अतिरिक्त आय का होना कर्मचारियों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। वे अपने परिवार के साथ त्योहारों को बेहतर तरीके से मना सकेंगे और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। यह वृद्धि उनके वित्तीय तनाव को कम करेगी और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। पिछली बढ़ोतरियों और भविष्य की संभावनाएं, इसको अच्छे से समझेंगे। महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने नियमित रूप से महंगाई भत्ते में संशोधन किया है ताकि कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सके। भविष्य में भी मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थितियों के आधार पर हर 6 महीने में इस भत्ते में संशोधन होता रहेगा। यह प्रक्रिया कर्मचारियों के वेतन को महंगाई के अनुपात में समायोजित करती रहेगी, जिससे उनकी क्रय शक्ति बनी रहेगी और वे आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये पूरा अपडेट आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो एक लाइक करें। लाइक करने में आप लोग कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और ये जो खबर है महंगाई भत्ते को लेकर के, पहले था 42%, अब 4% बढ़ोतरी के बाद में ये हो जाएगा 46% और ये 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को दबा के शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।